नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा खेलो इंडिया न्यूज़ के लिए आज आपके सामने फिर हाजिर। आज हम बात करेंगे। हम अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमने एक टेनिस का जो इवेंट है वो कवर किया था और वहाँ पे हमने कुछ इंटरव्यू लिए। 2 इंटरव्यू बड़े दिलचस्प थे। दोनों महिलाएं थी और उनके बारे में भी जानकारी देते हैं हम आपको, लेकिन फिर वही रिक्वेस्ट, आप जानते हैं, रिक्वेस्ट कहिए, अपील कहिए कि आप हमारा चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोस, हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और चलिए बात करते हैं कि मैं अभी बता रहा था कि हमने अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ कवर करने के लिए गए थे। हम नोएडा में टेनिस का एक टूर्नामेंट था जहाँ पे हमने कुछ वीडियोस कवर किए, कुछ इंटरव्यूज़ जो हैं वो कवर किए हमने। और वहाँ पे 2 महिलाओं के हमने इंटरव्यू किए, बड़े दिलचस्प इंटरव्यू थे और उन दोनों के बारे में जानकर हमें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा, क्योंकि दोनों से जो हमारी बातचीत हुई, दोनों की बातचीत से हमें लगा कि दोनों के दोनों जो हैं वो मोटिवेशनल का काम करेंगी। अगर हम आप तक ये खबर लेके आते हैं, आपको ये इंटरव्यू दिखाते हैं, तो जो हमारे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो घर पे बैठती हैं, जो कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करती हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करती हैं, या जो कुछ आप कहें कि शायद एक घर में बिज़ी रहने का एक बहाना कहिए या जो भी कहिए कि घर से बाहर आप नहीं निकलती हैं, जाके स्पोर्ट्स में फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करती हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यदि आपकी वो फ़िज़िकल एक्टिविटी समय रहते नहीं होती है तो एक एज के बाद जो है, हमने पहले ही बताया, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें एक जो सबसे बड़ी बीमारी देखने को मिलती है, एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, वो डायमेंशिया की प्रॉब्लम है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से धीरे धीरे आपकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर होने लगती है और एक स्टेज ऐसे आती है कि आप जो है वो आपकी याददाश्त चली जाती है, आप बातें भूलने लगते हैं बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जाती है और एक स्टेज पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए कि वो दोनों जो महिलाएं हैं, मैं आपको बताऊं कि एक हैं जिनका नाम है पूनम और एक हैं सोनल। तो हम दोनों वीडियो आपको दिखाना चाहते थे, दोनों के इंटरव्यू दिखाना चाहते थे। हमारे जो टेनिस का लाइव टेलीकास्ट है उसमें वो दोनों वीडियो मौजूद हैं। वीडियो बहुत लंबा है, जिसकी वजह से हमने एक वीडियो हम निकाल पाने में सफल हुए, और क्योंकि समय बहुत लगता है उसमें, तो हम एक वीडियो आज आपके सामने लेके आए हैं। दूसरा वीडियो भी कोशिश करेंगे, या मैं कोशिश करूंगा कि उनका वीडियो जो है वो अलग से करें और थोड़ा डिटेल में इंटरव्यू करें, क्योंकि उनका वीडियो थोड़ा छोटा था। उनके पहले मैं उन्हीं के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि सोनल के बारे में तो आप जो है अभी इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही पता लगेंगी। और जो पूनम जिनके बारे में मैं बता रहा था, उनकी एज जो है वो 70 है, 70+ हैं। कल परसों शायद उनका, कल या परसों उनका जन्मदिन था। तो मुझे देख के थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए हुआ कि वो टेनिस जैसा खेल खेलती हैं। आप समझें कि टेनिस जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्ट होता है। लोग जो हैं वो बैडमिंटन में इस एज में जो हैं बैडमिंटन नहीं खेल पाते हैं, लोग बैडमिंटन में थक जाते हैं, लेकिन टेनिस जो है उससे कई गुना बड़ा कोर्ट होता है। उसका रैकेट जो है वो बैडमिंटन के रैकेट से बहुत हैवी होता है। जो बॉल होती है वो शटल कॉक से जो बहुत हैवी होती है, और जब आप शॉट लगाते हैं, आपको जो जब आप सर्विस करते हैं तो लॉन्ग शॉट लगता है, उसमें बहुत ताकत लगती है। और 70 की एज में अगर वो टेनिस खेल रही हैं और रेगुलर टेनिस प्रैक्टिस कर रही हैं, वो अपने आप में थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, क्योंकि बहुत सारे जो मेल हैं वो भी शायद इस एज में जो हैं वो परहेज़ करते हैं कि उसमें बहुत ताकत लगती है, थक जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उनका इंटरव्यू भी आपको जल्द 2-4 दिन के अंदर वो इंटरव्यू लेके आएँ, या मैंने उनसे कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि आपका अलग से एक इंटरव्यू करके थोड़ा सा लंबा डिटेल में थोड़ा सा उनसे बातचीत करें। वो जो हमारी लेडीज़ घर में हैं और इस एज में हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है। और अभी जो हम दिखाने जा रहे हैं, आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, वो है सोनल। वो भी दिल्ली की है। और आप मज़े की बात देखिए, ये खाली महिलाओं के लिए नहीं, बहुत सारे पुरुष और हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए भी मोटिवेशन है कि उन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया 41 की एज से, जहाँ पे आके बहुत सारे लोग, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं
और सुबह सिर्फ मॉर्निंग वॉक तक अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक की या शाम को इवनिंग वॉक करके आते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करते रहें। तो उन्होंने 41 की एज में जो है वो टेनिस खेलना शुरू किया और रेगुलर टेनिस खेल रही हैं। तो ये जो हमारे अभी कल परसों में वीडियो पे जो हमने एसजीएफआई का जब कहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे हमारे यंग प्लेयर्स ने कहा कि हम गेम छोड़ देंगे, खेल छोड़ देंगे, हमारी मेहनत बेकार गई। तो आप सबके लिए ये एक मोटिवेशन है कि इस एज में एक महिला जो है वो टेनिस जैसे खेल को चुनती हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो देखने के बाद बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर निकलेंगी। मैं नहीं कहता कि आप टेनिस खेलिए, आपको जो कोई गेम अच्छी लगती हो, कुछ भी अच्छा लगता हो, वो गेम आप खेलिए, घर से बाहर निकलिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं भी खेलों से बहुत काफ़ी समय से जुड़ा रहा हूं, खेल संगठनों से जुड़ा रहा हूं, आज भी जुड़ा हूं। इंटरनेशनल लेवल पे कई खेल संगठनों से जुड़ा हूं। तो लेकिन हम जब टूर्नामेंट में कभी जाते थे तो मैं कोशिश करता था कि जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके साथ बैठ के फेस टू फेस बातचीत करूं। उनसे बातचीत करने में बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम अपने आप को जो है वो यंग फील करने लगते हैं। तो आप अब ये इंटरव्यू देखें और मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद आप लोग घर से निकलेंगे, स्पोर्ट्स में जो है वो आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आपके बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं हैं, गेम्स नहीं खेलते हैं, तो आप उनको भी जो है वो बाहर लेके जाएंगे, खेलने के लिए उनसे कहेंगे। सिर्फ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पोर्ट्स जो है, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी एजुकेशन है, क्योंकि फिजिकली आप फिट नहीं रहेंगे तो आपका दिमाग भी जो है वो फिट नहीं रहेगा। तो चलिए, आइए, मैं ज़्यादा लंबी बात कर गया इस पर, आइए वीडियो देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है, इंटरव्यू जो है उनका, वो पसंद आएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया आप जो है वो लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए देखते हैं वीडियो। माय नेम इज सोनल और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कहाँ से? साउथ दिल्ली साइड। साउथ दिल्ली में। तो आप यहाँ नोएडा में पार्टिसिपेट कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट है, हाथ में मेरा रैकेट है और साथ में ओपोनेंट्स है। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग जस्ट टू बी here and playing. Does not matter where. इवेंट का पता कैसे लगा आपको? Through Poonam ma'am. She told me that there's an event. Come and play with me doubles. I said that's it. रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं? I play a lot nowadays. I started actually pretty late in age. I started at 41. एज क्या है आपकी? I'm 40. दूसरों को मोटिवेशन मिलेगी। I'm about to turn 47 now. Okay, So great. it doesn't matter. It doesn't matter. I play, so whoever's hearing, and if you're at whatever age, अगर कहीं पर भी कुछ डिफरेंस आता है कि आप लेट शुरू कर रहे हो और पॉसिबल नहीं है, आई एम टेलिंग यू, अगर ठान लिया तो एक्चुअली कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो अगर मतलब सोच लिया कि खेलना है या कुछ भी करना है, करो बिंदास होके। यही सुनना चाहते थे। अभी हमने मैडम से सुना, शी इज 70 प्लस और प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो डाउट। बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि फीमेल जो है वो ज़्यादातर घर में रुकना पसंद करती हैं, फैमिली में ज़्यादा बिजी हो जाती हैं। तो आप टाइम कैसे निकाल पाते हैं? टाइम एक्चुअली ये पहला कदम तो आपको ही लेना होता है। टाइम निकलता नहीं है, एज यू सेड, निकालना पड़ता है। येस, देयर आर प्रेशर्स, देयर आर फैमिली थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। आई हैव 2 kids राइट नाउ, यंग किड्स, बट एक्चुअली यू हैव टू देन फिगर आउट कि आप उसके दौरान कैसे अपना बैलेंस करते हो। तो मेरे को मौका मिला जब मेरी छोटी वाली भी थोड़ा स्कूल जाने लग गई, चाहे 2 घंटे के लिए जा रही है। ऐसा था कि वो 2 घंटे मैंने कहा मैं बैठ नहीं सकती, मेरे को कुछ करना, बिकॉज आई वाज अ डांसर लिया। I left everything after kids and मेरे को वो जो गैप विंडो मिला ना, बस वो मेरे लिए ऐसा है कि भगवान का दिया हुआ 2 विंडो खोल दी कि जो करना है करो, या तो घर में बैठो, वो भी चॉइस है, या कुछ करना है करो। मैंने अपने पैर निकाले बाहर और मैं पहुंच गई टेनिस के मैदान में। क्यों पहुंची मुझे नहीं पता, मेरा कोई डिसीजन नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू प्ले। वही पूछना चाहता था कि टेनिस ही क्यों? आई जस्ट टेनिस ही क्यों मुझे नहीं पता है। ऐसे मुझे नहीं पता कि मेरा पैर इस तरफ क्यों आया। मैंने कभी नहीं खेला बचपन में, मैंने कभी इंक्लिंग भी नहीं था कि कभी इस तरफ घुसूंगी। आई हैड नो बैकग्राउंड ऑफ एनीबडी प्लेइंग स्पोर्ट्स इन माय फैमिली एंड माय फादर वाज मेजरली इनटू क्रिकेट, सो आई थिंक आई हैव ग्रोन अप ओनली विद क्रिकेट, कि क्रिकेट। पर मेरे को स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बग था कि आई वांटेड टू लाइक ऑलवेज रन और समथिंग। सो व्हेन आई ट्राइड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने आफ्टर किड्स में बात कर रही हूँ अभी, मतलब ऑफ कोर्स मैं डांसर थी, मेरा अच्छा खासा स्टैमिना था, फिर बच्चे के बाद सब कुछ टूट गया क्योंकि
सब कुछ छोड़ दे तो धीरे धीरे यू गो बैक इनटू योर कोकून एंड निकलने में टाइम लगता है। तो जब मुझे मेरे सर ने मुझे पहली बार भगाया कोर्ट पे राइट लेफ्ट करके, तो लिटरली आधे घंटे के बाद ना मैंने कहा मुझे माफ़ करो। एक और बार मुझे पैर हिलवाया तो बहुत कुछ, मतलब लिटरली मुझे पता है मैं लेटने वाली हूँ उसके बाद। एक वो दिन था और अब मैं 3.5 घंटे, मेरे कभी कभी मैचेस 3.5 घंटे लगते हैं फॉर 3 सेट्स टू फिनिश, एंड आज का दिन है। तो अगर मैं वो आधा घंटा सोच के कभी वापस ये ट्राई नहीं करती तो शायद आपके सामने यहाँ नहीं होती। बस मैंने कहा कि नहीं यार ये मैं नहीं हूँ, वापस आना सोनल ऐसे नहीं करना। बस वहाँ से मैंने अपना ठाना, मैंने कहा नहीं, ये अगर मेरा वीकनेस दिख रहा है आज, इसको मैं अपनी स्ट्रेंथ बना के रहूँगी। बस वहाँ से मेरी जर्नी टेक ऑफ हुई एंड इनफैक्ट आई जस्ट प्लेड फॉर इंडिया। आई रिप्रेजेंटेड माई कंट्री ट्वाइस रादर, इन पोर्चुगल एंड इन टर्की। तो मेरी जर्नी, आई बीन ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ एंजल्स। आई हैव प्लेड माई हार्ट आउट विदाउट इवन नोइंग कि मुझे यहाँ तक मेरे को भगवान पहुँचाएगा। मैंने अपने पूरी इज्जत से, पूरी मेहनत से ये गेम खेला है। और वही मैं कह रही हूँ, किसी को कुछ भी करना हो ना, कभी भी मन करे, चाहे आप 50 हो चाहे 70, आपने देखा है जब भी मन करे उठकर करो। बैठने से अच्छा है करो, कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे, उस जगह से तो आगे जाओगे। जहाँ फैमिली में बच्चों के साथ, कोई मेरी जॉइंट फैमिली है। ओके, तो टाइम मिल जाता है? मैं निकालती हूँ, मिलता नहीं है, मैं निकालती हूँ। अगर सुबह आज मेरे को पता था कि मुझे यहाँ आना है तो मैं सारे काम वाम करके सारे रख के आई हूँ कि यू नो दे विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम एंड आई एम स्टिल प्लेइंग। तो डेली प्रैक्टिस कहाँ कर रही हैं? आई प्रैक्टिस सिटी फोर्ट में मैं बहुत खेलती हूँ। अदरवाइज आई हैव राहुल बिलवाल हु इज हेल्पिंग मी लेटली। अभी जो मेरा ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जिसके लिए मैं इंडिया के लिए गई थी, मेरे को राहुल ने बहुत हेल्प करी ड्यूरिंग दोज मंथ्स बिफोर गोइंग टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो yeah, he's been helping me. Otherwise, I've been blessed with Kamal sir, Rohit. If you name a few, I have Vijay. I have a lot of people who backed me up in this journey. जब मुझे रैकेट भी नहीं उठाना आता था, मेरे ये लोग तब से आज तक मैं कुछ भी अचीव करती हूँ, उनके पास कॉल या उनको तंग करने की जरूर मैं फ़ोन करती हूँ कि मैंने ये करा या मैं हारी या जीती। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये अच्छा लगता कि हाँ, ये मैडम जो सोच कर आई थी कि कुछ मस्ती के लिए, जो लोग समझे थे शुरू में कि ये अपने बच्चों को डालने के लिए आई है, उनको ये नहीं पता था कि मैं अपने लिए आई हूँ। आज वो देखकर मतलब उनकी जर्नी मेरे साथ मतलब अटैच्ड है। और मैं आई वुड हैव नॉट बीन हियर हैड दे नॉट सीन दैट थिंग इन मी कि नहीं, आप एज अ लेडी कैन डू इट। विद इन 6 months आई वाज थ्रोन इनटू माय फर्स्ट कंपटीशन। कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? अब मैं 41 की थी तो आई थिंक अबाउट 6-7 ईयर। मतलब आपने 40 प्लस में स्टार्ट किया और आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेल के आए हैं। तो जो लेडीज बाहर बैठी हुई, घर बैठी हुई हैं स्पेशली, और आपको सुन रही हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैं यही करूँगी, अगर पैशन है बढ़ाओ। मैं यही कहूँगी, जिस कुछ भी छो, कुछ भी। जब आई वॉज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, आई वॉज इनटू एडवर्टाइजिंग बिफोर दैट। तो मैंने कोविड में ऐसा था कि बैठ भी सकते, कुछ करने को नहीं है, मैंने अपनी वापस स्केचिंग शुरू कर दी, मैंने पोर्ट्रेट्स बनाने शुरू कर दिए। मेरी स्टिपलिंग, मेरी वर्क फाइनली, मतलब इतने टाइम से मैंने उसको दबा रखा था, वो बाहर निकल आया। आई स्टार्टेड प्लेइंग, ऑफ कोर्स टेनिस वाज लाइक अ ब्लेसिंग। एंड देन कोविड के लिए ऐसा था कि मेरे लिए थोड़ा सा बोनस ऐसा हो गया क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। सो द ड्रॉप पिक, ये वो सब मेरे लिए एक्चुअली सब घर में आ गए। तो मैं धीरे धीरे बाहर जाकर अपना खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके टूर्नामेंट्स स्पेशली ITF आप खेलते हो तो थोड़ा से बाहर भी होता है। कभी जलंधर चले गए, कभी ज़ीरकपुर चले गए, तो आपको 5-5 दिन निकालने पड़ते हैं वहाँ जाने के लिए। तो शुरू में एक्चुअली मेरे लिए ब्लेसिंग हो कि किसी को मिस कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्लासेस चल रही हैं, खाना पीना घर पर मिल रहा है, मम्मी जा रही है खेलने। तो कहीं ना कहीं आपको अपना जरिया, अगर आप सोचो तो बन जाता है। अगर आप वही चीज़ को बोलो कि मेरे को ट्राई करने का क्या ज़रूरत है, नहीं अब तो घर पे बैठे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैप्पी, एक वो भी कर सकते हो। तो यहाँ के जो पार्टिसिपेंट हैं, इतने प्रोफेशनल या इतने एक्सपीरियंस है, इतने अच्छे लेवल के नहीं है, फिर पार्टिसिपेशन यहाँ करने का? किसने कहा आपको अच्छे लेवल की नहीं है? पहली बात तो मैं वहीं आपको रोकूंगी। लेवल नहीं डिसाइड करो, इट्स फाइन, whoever's coming, you should be just happy that they're coming here and they've organized an event for open, like it's an open challenge। और जैसे मैं घुसी थी ना एक ऐसे छोटे से इवेंट में, मैंने औरों को आज घुसते हुए देखा है। वही हम जानना चाह रहे हैं कि आप उस लेवल पे खेल चुके हैं और यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करने का पर्पस क्या था? आई लव द गेम, इट डज नॉट मैटर कि आप कहाँ खेल रहे हो। आपको अगर इंजॉयमेंट मिलती है, ये मेरी हैप्पीनेस के लिए है। चाहे मैं यहाँ खेलूँ, चाहे झुमरी तलैया करूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खेलना है, मुझे कोर्ट चाहिए और मुझे अपना रैकेट चाहिए, मुझे बॉल से मारना है फटाक। लेकिन दिल्ली में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल, इट्स नॉट बैड, इट इज हाउ, मतलब दिल्ली में नहीं है, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में शायद आप एक आध जगह छोड़ दो तो ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है।
तो नोएडा के लोग तो बहुत लकी हैं कि यहाँ It's a very beautiful, yes. They have done it so beautifully and they're organizing it so well. देखो participants काफी हैं. Of course, the organizer is of course under pressure and it's understandable. With that, they're managing it so well. They're still like the match is going like the back to back. They're placing everyone in like systematically. तो ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर एकदम लड़ाई धड़ी हो रही है हमारा. They are watching everyone. They are giving space and time to everyone, and they've been very lenient, I would say, which is good. It's an open tournament, so people have come here to enjoy and to play. And if you're getting both of them, then why not? Then why not? So they've done a fabulous job here. I like, and also it's an open. As I said, मैं खुद इसी की निकली हुई. मैंने भी open tournament ऐसे ही join किए थे और you know मेरे को भिड़वा दिया था कि और मैंने आज in fact I've spoken to you. They have also, this is their maybe first tournament or the second. Right. So it's you know, I said, you know, welcome to the new journey. You know, you never know from here where you go. So at least there's a beginning here, and why not from Noida then? Why not? जो बच्चे या तो एंटर किए हैं अभी टेनिस में या सोच रहे हैं टेनिस खेलने के, उनके लिए कुछ ऐसे सोचो मत, जागो और खेलो. मैं तो यही बोलूंगी, खेलो. That's about it. Just play. If you have a passion, get out and play. Don't sit at home. Play. It's open, it's nice, it's beautiful. Play. That's all. चलिए, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ. Thank you so much. Thank you.